हिंदी साहित्य के अंदर कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, सधुक्कड़ी आदि नाम से अभिहित किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर वचनावली में सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 में लिखी गई। कबीरदास की भाषा से संबंधित विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेटर। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम और भक्ति रस से शून्य या शुष्क पड़ता जा रहा था। क्या लिखा? यह लिखा कि इसमें कोई संदेह नहीं, कबीर एक ऐसे समय पर आए जब जनता का एक बड़ा भाग उस बड़े भाग को संभालने की आवश्यकता थी, क्योंकि नाथ पंथियों के प्रभाव से, प्रेम और भक्ति के रस से वह जनता शुष्क होती जा रही थी। रामचंद्र शुक्ल फिर आगे भी कहते हैं, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद में के साथ सूफी कि भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों की साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद का, प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। अब आप के मन के अंदर एक प्रश्न खड़ा होता है कि सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद क्या है, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद क्या है, वैष्णव के अहिंसावाद क्या है, तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा जो उन्होंने किया वो क्या है। ये हम कबीर में ही पढ़ेंगे। कबीर के अंदर जो रहस्यवाद आएगा उनके पदों के अंदर, उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई अन्यत्र पढ़ेंगे, परंतु इन सब चीजों को भी आगे पढ़ेंगे। ये तो अभी कबीर के बारे में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बतला रहे हैं वो चीजें, अर्थात छुपी हुई चीजें। रहस्य का मतलब छुपी हुई, कहीं साधना के द्वारा, कहीं प्रेम के द्वारा, कहीं अहिंसा के द्वारा, कहीं प्रकृति के द्वारा। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है।
प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, कबीर अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा आलोचक यदि कबीर के लिए ये इस बात को कहता है कि उनकी भाषा परिष्कृत और परिमार्जित न होने के बावजूद भी विलक्षणता और प्रभाव और चमत्कार डालती थी, भाषा उसकी चमत्कार डालती है जो सत्य का अन्वेषी हो, सत्यान्वेषी हो। कबीर दास जी सत्यान्वेषी थे, सत्य की खोज करते थे और सत्य को बोलते थे, निडर थे, वो सत्य ही बोलते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। यही उनकी खासियत थी। इसलिए उनकी भाषा में चमत्कार आ गया और जनता ने उनकी भाषा को स्वीकार कर लिया। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं, कबीर की रचनाओं में भारतीय निर्गुण ब्रह्मवाद और सूफियों का रहस्यवाद, योगियों की साधना, अहिंसा आदि की बातें होते हुए भी स्वामी की दृष्टि में सगुण ब्रह्म का उल्लेख हो गया। श्याम सुंदर दास लिखते हैं, जहां कबीर की राख को समाधिस्थ किया गया, वह स्थान बनारस से अब तक कबीर चेरा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में एक व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी फिर कहते हैं, कबीर ने बहुत सी बातें ऐसी कही है जिनमें समाज सुधार में सहायता मिलती है, पर इसके लिए उनको समाज सुधारक समझना गलती है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, कबीर की भाषा संत भाषा है। कबीर की भाषा स्वाभाविकता, कबीर भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद से मिलती है। श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि यह वह खिचड़ी है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहते हैं, कबीर प्रधानतः उपदेशक और समाज सुधारक थे। नगेंद्र के अनुसार भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर दास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि मौजूद हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वे सिर से पैर तक मस्त मौला और स्वभाव से फक्कड़ फकीर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सांप्रदायिक शिक्षा और सद्भाव के उपदेश मुक्त साखी के भीतर है,
जो दोहों में है, और इनकी भाषा सदुक्कड़ी तथा राजस्थानी पंजाबी से पंजाबी खड़ी बोली क्या मेल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं निर्गुण पंथ में जो